हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 में मैथ्स का 7 चैप्टर इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स में बच्चों से पार्ट 3 और फर्स्ट सेकंड पार्ट जिन बच्चों ने ना देखा वो देखें। 7.1 के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग में किया हुआ है। आज 7.2 के सॉल्यूशन, बचे हुए सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो सॉल्यूशन लिया हमने, 21st एंड 23rd। यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, दोनों को ही इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट को सॉल्यूशन ये आई, इसको ले लेंगे इंटीग्रल ऑफ 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। ये अब 10 स्क्वायर को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसको सेक में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी यहां पे आइडेंटिटी जो लगेगी हमारी हो जाएगी वो 1 सेक 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए तो 10 इसको थीटा मान लेगा, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगी आई इंटीग्रेशन ऑफ, इसी जगह लगा देंगे सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 दिस वैल्यू dx। अलग अलग ब्रेक कर ले, दो पार्ट हो गए तो अलग अलग ले ले। तो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx और ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। यहाँ पे देखिए अब इसका तो x हो जाएगा, मगर यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है इसको कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो ये जाएगा 2 dx और अब dt देखिए 3 का तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx बराबर आ जाएगा dt अपॉन 2। ये वैल्यू जो है पुट कर देंगे यहाँ पे dx की जगह, यानी i जो आ गया sec स्क्वायर t। देखिए पूरी वैल्यू t मानी है और dt की जगह dx की जगह dt अपॉन 2, तो 2 बाहर ले लिया और माइनस दिस वैल्यू जो आएगी x प्लस c। तो चलिए बात इसको, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब सेक स्क्वायर t का हो जाता है 10 t माइनस x प्लस c दिस वैल्यू। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे जो वैल्यू हमने मानी हुई थी। तो 1 अपॉन और 10 t की जगह t की वैल्यू देखिए क्या मानी है 2x माइनस 3। तो ये 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। तो सेक 10 स्क्वायर x को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो उसको सेक में कन्वर्ट कर ले और ब्रेक करके दो पार्टों में और इस तरह से सॉल्यूशन निकालने। तो ये इस तरह से 21st सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट 23rd में देखिए यहाँ पे वैल्यू दी है, यहाँ पे क्या करना है, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। तो आई और अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे। अब देखिए साइन इनवर्स x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही चीज दी हुई है, इसको मान लेंगे सेक साइन को। ऐसा मानिए लेट साइन इनवर्स x बराबर t, इसको डिफरेंशिएट करें तो इसकी वैल्यू जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx dt। ये देखिए वैल्यू। अब इसको अगर अलग अलग ब्रेक करें तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अलग कर लिया इनटू नीचे वाली वैल्यू यानी अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस तरह से ब्रेक कर लेंगे और ये वैल्यू देखिए पूरी वैल्यू जो आ रही है, ये पूरी वैल्यू जो है dt इक्वल हो रही है, यानी इसको हम बोल सकते हैं i। इसको हमने t माना हुआ है लेकिन साइन इनवर्स को मिलेगा t dt, ऐसे कर सकते हैं। t हो गया और ये पूरी वैल्यू जो है dt हो गई। तो अब इसको इंटीग्रेट करें तो i बराबर हो जाएगा t की पावर 1 है, यानी इसको बोल सकते हैं t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये अब यहाँ पे t की वैल्यू जो ली हमने, t की वैल्यू ली है साइन इनवर्स x और ये 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x प्लस c। तो साइन इनवर्स और इसका जो है ये स्क्वायर लग जाएगा, ये स्क्वायर लगा इस वैल्यू और ये जाएगा 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c। तो ये वैल्यू इस तरह से कर लेना है। तो हम करें इसको तो 27 लिए हुए सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सॉल्यूशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर x ब्रैकेट में 1 माइनस 10x होल स्क्वायर dx। तो ये इंटीग्रेट करेंगे, ये देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए 1 अपॉन cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x लिख सकते हैं और नीचे ये वैल्यू ऐसे आएगी 1 माइनस 10x होल स्क्वायर dx। देखिए ये हम आ गया। अब देखिए 10x का जो होता है sec स्क्वायर x होता है, तो इस पूरी वैल्यू का अगर हम t ले लें तो क्या होगा, देखिए लेट 1 माइनस 10x बाय t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 और 10 का हो जाएगा माइनस के
माइनस ऑलरेडी दिया हुआ सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, देखिए ये वैल्यू हो जाएगी और माइनस ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर माइनस dt, ये वैल्यू सेक स्क्वायर dx की जगह माइनस dt लगा सकते हैं वैल्यू, और ये नीचे वाली t माना हुआ है तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू माइनस देखिए बाहर आ गया और ये आ गया dt अपॉन नीचे t था तो t स्क्वायर लिखा जाएगा और इसको ऊपर ले सकते हैं, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर माइनस 2 dt, इसको इंटीग्रेट करें y और माइनस हो जाएगा t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, ये अब यहां देखिए वैल्यू क्या आ गई i माइनस और ये रहेगा t की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, अब ये माइनस देखिए माइनस से माइनस कट गया यानी i जो आ गया ये 1 अपॉन t प्लस c है, ये माइनस 1 है तो 1 अपॉन t हो जाएगा और यहां पे वैल्यू जो है t की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी i बराबर हो गया 1 अपॉन t को आना होंगे 1 माइनस 10x दिस वैल्यू और प्लस c, तो ये जो आएगा इसका सॉल्यूशन आएगा, इस टाइप से करना है, यानी कि ऊपर चला जाएगा और इंटीग्रेट करेंगे तो ये पहले इसको जो है कन्वर्ट करें सेक के फॉर्म में और इसको नीचे वाली वैल्यू को t ले लिया हमने तो दिस वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी इस टाइप से और इसके ऊपर ट्रांसपोज करेंगे माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 के फॉर्म में आएगा और ये नीचे आएगा और t की वैल्यू पुट कर देंगे तो इससे सॉल्यूशन होगा, तो ये होगा 27 में देखिए 27 में अगर इसको इंटीग्रेट करें i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ रूट sin 2x cos 2x dx, अब यहां पे अगर इसको हम ले लें लेट sin 2x पर t ले लें, sin 2x और sin का x का होता है cos, इसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ये cos 2x और 2x का 2 होगा यानी 2 cos 2x dx जो आएगा वो dt के इक्वल आएगा, देखिए sin x का होगा cos x और 2x का होगा 2 तो 2 बाहर ले लिया 2 cos 2x dx बराबर dt, अब यहां पे देखिए ये वैल्यू दी गई है cos 2x तो ये 2 नीचे आ जाएगा यानी cos 2x dx को हम dt अपॉन 2 ये लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं वैल्यू को, तो बस यहां पुट कर दें तो i इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ इसको हमने t माना हुआ है यानी t की पावर 1/2, देखिए वैल्यू मानी t तो t की रूट है और ये जो जाएगा dt और 2 जो आएगा 1/2, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये जब i इज इक्वल टू 1/2 इसका इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c ये और ये i इज इक्वल टू आ गया 1/2 t की पावर देखिए ऐड करेंगे तो 3/2 और नीचे भी ये 3/2 प्लस c, ये फ्रैक्शन डबल है देखिए नीचे वाला रेसिप्रोकल होगा यानी i बराबर हो गया 1/2 इनटू दिस वैल्यू 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c, ये 2 से 2 कट गया यानी i बराबर है 1/3 t की पावर 2 3/2 प्लस c, ये वैल्यू आ गई देखिए, अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू देखिए हमने क्या ली है sin 2x तो बस यहां लगा दें i इज इक्वल टू 1/3 इसकी वैल्यू sin 2x होल पावर 3/2 प्लस 1, तो इस तरह सॉल्यूशन करेंगे, बस को अलग अलग ब्रेक कर लेना देखिए क्योंकि sin x का cos x होता है तो sin 2x का हो जाएगा 2 cos 2x, तो ये cos 2x आ रहा है देखिए तो बस इसको डिफरेंशिएट करके ट्रांसपोज करिए dt/2 के फॉर्म में और sin x को हमने sin 2x को t मान लिया तो रूट लगा के 1/2 वो इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करके वैल्यू जो आएगी फिर लास्ट में t की वैल्यू पुट कर देंगे, इस तरह सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन का। इसको 9 और 31 क्लियर देखिए दो सॉल्यूशन इंटीग्रेट करना है, यहां पे देखिए y ले लिए इसको तो सॉल्यूशन और यहां पे देखिए हो जाएगा i इज इक्वल टू दिस वैल्यू है i इज इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x dx दे दिया हुआ है, देखिए यहां पे वैल्यू हम log x को log sin x को अगर हम मान लें लेट log sin x इज इक्वल टू t ले ले तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा देखिए log x का हो जाएगा log x का 1/x होता है यानी हो जाएगा 1/sin x और sin x का हो जाएगा cos x dx बराबर dt, देखिए तो log x का होता है 1/x, यहां पे इसको x माना हुआ तो 1/sin x और sin x होता है cos x बराबर दिस वैल्यू, ये देखिए हो रहा है sin cos यानी हो जाएगा cos x अपॉन sin x dx बराबर dt, ये वैल्यू जो हो रही है ये हो रही cot, देखिए ये हो रही cot x dx बराबर dt, अब देखिए यार cot x dx जो है ये dt इक्वल हो जाएगा
और ये वैल्यू हमने टी मानी हुई है, यानी इसको हम बोल सकते हैं आई इंटीग्रेशन टी डी टी। ये आगे देखिए, ये हो गई टी वैल्यू और ये और दोनों मिला के डी टी हो गया। अब यहाँ हो गया आई इज इक्वल टू टी को इंटीग्रेट करें तो टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी दिस वैल्यू आई, और जो टी की वैल्यू हमने मानी हुई है, टी की वैल्यू आई है मानी हुई है, उसको पुट कर दे तो 2 क्यों बनवाना है लॉग साइन एक्स, तो हो जाएगा ब्रैकेट में लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 बाहर ले लेंगे प्लस इस तरह से सॉल्यूशन कर लेंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे लॉग साइन एक्स और की होल स्क्वायर दिया 1/2 को बाहर ले लिया प्लस सी, तो इस तरह सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है तो कुछ वैल्यू ले ले। अब देखिए cos x का होता है sin x, जबकि नीचे वाली वैल्यू को ले लेना हम t, तो ऐसा मान ले लेट 1 प्लस cos x बराबर t। देखिए अब डिफरेंशिएट कर देंगे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये इसका बनता तो हो जाएगा 0, यानी d अपॉन dt प्लस d अपॉन dt cos x बराबर d अपॉन dt इंटू t। इस तरह से तो ये तो वैल्यू होगी 0 और cos ऑफ t हो गई माइनस के sin x dx अपॉन dt देखिए इज इक्वल टू ये हो गई 1, यानी हो जाएगा माइनस के sin x dx और dt वहां ट्रांसपोज होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए अब यहां देखिए sin x dx और ये माइनस ले जाएंगे, अगर ये हो जाएगा sin x dx बराबर माइनस dt, ऐसे लगा सकते हैं। देखिए sin x dx की जगह माइनस dt पुट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू जो आएगी हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन दिस वैल्यू t माना होगा इसको t स्क्वायर से। अब t स्क्वायर ऊपर ले लें अगर तो i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t पावर माइनस 2 dt, इसको इंटीग्रेट करें तो माइनस ये t हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c दिस वैल्यू। देखिए और ये पावर को सिंपलीफाई करें तो i बराबर हो जाएगा माइनस t की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी, माइनस में कट गया ये, यानी i जो आ जाएगा ये माइनस में तो 1 अपॉन टी प्लस सी, ये ऐसे बोल सकते हैं। अब t की वैल्यू पुट कर दें तो t की वैल्यू जो मानी हुई है यानी i जो आ जाएगा 1 अपॉन t को माना हमने 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x और ये प्लस c, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, वो नीचे डिनोमिनेटर को 1 प्लस cos x को t ले ले और डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t के अकॉर्डिंग। देखिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन और x का डिफरेंशिएशन और t का, तो कांस्टेंट है 1 कांस्टेंट है 0, cos x का हो जाएगा माइनस sin x और x का होगा dx अपॉन dt, और dt अपॉन dt यानी 1, यहां से ये dt ट्रांसपोज हो जाएगा यानी माइनस sin x dx बराबर जो आएगा dt, माइनस को शिफ्ट किया तो cos x dx बराबर माइनस dt। ये वैल्यू देखिए sin x dx को माइनस dt लगा सकते हैं, यानी i बराबर आ गया माइनस को बाहर ले लिया dt अपॉन दिस वैल्यू स्क्वायर यानी t स्क्वायर, अब t को ऊपर ले लिया तो t पावर माइनस 2 को इंटीग्रेट कर दिया माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1 और सिंपलीफाई करके ये वैल्यू आ गई t पावर माइनस 1 आ गया। देखिए माइनस में कट गया t की वैल्यू पुट कर दी, तो ये जो आएगा सॉल्यूशन इस तरह से करना है। अच्छा देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस cot x, इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए अगर इसको नीचे वाली वैल्यू को कोई t मान लें तो इसके रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू ऐसी कोई भी दी है जिसको हम ट्रांसपोज करेंगे dt की फॉर्म में, तो बस इसको करना क्या है कि सबसे पहले जो है इसको sin और cos में कन्वर्ट कर लें, तो sin ये देखिए 1 अपॉन 1 और प्लस cot x को लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x और ये dx का ये देखिए इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे cos x अपॉन sin x, ये आ गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन नीचे एलसीएम ले लिया इसका, देखिए ये आएगा sin x एलसीएम आ गया और ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा sin x प्लस cos x dx। देखिए इस तरह से sin x के फॉर्म में sin x cos x से ये डबल फ्रैक्शन में तो रेसिप्रोकल होगा, यानी sin x ऊपर आ गया और नीचे जो है ये sin x प्लस cos x dx ये बचेगा। देखिए इस टाइप से, तो अब यहाँ पे देखिए sin x इसको t अगर लेते हैं तो यहाँ पे दो वैल्यू है, यहाँ सिंगल है, तो क्या करें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर दें, यानी 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब क्या होगा देखिए यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन दो बार है तो इसको लिख सकते हैं साइन एक बार, और इसके नीचे cos है तो एक बार cos ऐड कर दें और फिर एक बार प्लस साइन और एक बार cos माइनस कर दें। देखिए cos x इस टाइप से देखिए, यानी साइन 2 टाइम्स है तो sin x प्लस sin x और एक बार cos ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया,
यानी कोई वैल्यू हम अलग से लगा रहे हैं, तो अगर ऐड करें तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, इस तरह से करेंगे। और ये वैल्यू जो नीचे भी देखिए, इसको जो है दोनों के साथ अलग अलग कर देंगे, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, अभी फिलहाल का है तो ये डीएक्स आ जाएगा। देखिए ये वैल्यू आ गई आई ओवर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अलग अलग करिए, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसके नीचे ले लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए ये dx ये अलग कर लिया और इस वैल्यू को अलग कर लेंगे, तो ये 1/2 या फिर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर दिया। देखिए ये पूरी वैल्यू कट गई। देखिए तो वैल्यू आ गई i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। देखिए तो इसकी वैल्यू तो ये आ जाएगी, x आ जाएगी। यहां पे देखिए इसको मान लेंगे, ऐसा मान लेते हैं लेट sin x प्लस cos x बराबर t ले ले और इसको डिफरेंशिएट करें तो देखिए sin x का होगा cos x और cos x का हो जाएगा माइनस के sin x दिस वैल्यू dx बराबर dt। अब यहां देखिए sin x माइनस cos x है, यहां cos x माइनस sin x है, तो यहां से अगर इसमें माइनस कॉमन ले ले तो वैल्यू देखिए क्या आएगी, ये आ जाएगा माइनस, अगर कॉमन ले लिए तो हो जाएगा sin x माइनस cos x dx बराबर dt। ऐसा कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो सबके साइन चेंज हो गए। अब यहां देखिए sin x माइनस cos x dx, तो sin x माइनस cos x dx को हम dt ले सकते हैं और नीचे वाली वैल्यू को t माना हुआ है, तो ये वैल्यू जाएगी i इक्वल टू 1/2। देखिए 1/2 इसकी वैल्यू जो है वो x माइनस सॉरी ये प्लस 1/2 और ये वैल्यू जो है ये आएगी इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू यानी माइनस dt अपॉन t, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू को t माना हुआ है ये वैल्यू, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, यानी i बराबर आ गया 1/2x 1/2x, ये माइनस बाहर आ जाएगा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। देखिए ये वैल्यू आ गई। अब ये आ गया i इज इक्वल टू 1/2x और ये माइनस 1/2 और 1/t का हो जाता है log t प्लस c हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू लगा दें तो 1/2x माइनस 1/2 log और t की वैल्यू जो हमने मानी थी, t की वैल्यू देखिए मानी थी हमने sin x प्लस cos x, तो यहां पे t की जगह लगा दें sin x और प्लस cos x प्लस c, तो ये जाएगा सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरह से करना है, थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन है इसीलिए एक सिंगल ये देखिए यहां भी इसको इंटीग्रेट करना है, तो करना क्या है कि 1/, अगर यहां कुछ t लेते तो नीचे ऊपर 1 वैल्यू है, कुछ ऐसी वैल्यू से रिलेटेड है कि जो t dt निकाल सके, तो बस sin x cos x में कन्वर्ट करने देखिए, बस कैसे ले लें और रेसिप्रोकल करें। अब यहां पे देखिए 2 है तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया और इसको 2 पार्ट्स में यानी sin x प्लस sin x और एक बार cos ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट करें, 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर लें। देखिए पूरे इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, ये वैल्यू कट गई तो ये 1 dx हो जाएगा और यहां पे माइनस प्लस में फॉर्म में आ रहा है, देखिए तो नीचे वाली वैल्यू को t मान लेंगे, तो sin x प्लस cos x बराबर t, देन sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x dx बराबर dt। ये वैल्यू जो ऊपर वाली वैल्यू देखिए, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए तो वैल्यू आ जाएगी माइनस sin x माइनस cos x dx बराबर dt। ये वैल्यू पूरी आ गई, देखिए ऊपर dt अपॉन t हो जाएगा, ये आगे वाली वैल्यू तो ऐसी हो जाएगी 1/2x और ये जो है dt फॉर्म में आ जाएगा और 1/2 log होता है log t और t की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। तो नोट दो क्वेश्चन यहां पे लिए हुए 36 37 यहां पे देखिए, तो यहां पे एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे। देखिए ये सॉल्यूशन है, यहां पे कुछ वैल्यू दी है, यहां देखो x को जो है इसके साथ अगर ले ले तो ये वैल्यू क्या आएगी i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, इसके साथ इसको अलग कर ले x प्लस log x और इसका और इसको इसके नीचे ले ले तो हो जाएगा 1 प्लस 1/x। देखिए x के नीचे x अपॉन x यानी 1 और 1/x और ये आ जाएगा dx, ऐसे को ले सकते हैं। अब इस वैल्यू को अगर t मान ले, लेट x प्लस log x को t ले ले तो x का डिफरेंशिएशन 1 और log x का हो जाएगा 1/x dx बराबर dt। देखिए दिस वैल्यू, ये वैल्यू आ गई, देखिए ये पूरी वैल्यू जो हो जाएगी dt हो जाएगी, तो यानी इसको हम बोल सकते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
इसको t मानना होगा तो t स्क्वायर dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये जाएगा t 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस c। ऐसे कर सकते हैं। ये वैल्यू आएगी i इज इक्वल टू 1/3 t क्यूब प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दें जो वैल्यू मानी हुई है हमने, यानी i बराबर आ जाएगा 1/3 और ब्रैकेट में x प्लस log x की पावर 3 प्लस c। इस तरह से ये वैल्यू सॉल्यूशन कर सकते हैं। थोड़ा स्पेशल टाइप का देखिए, अगर x प्लस 1 के साथ x को ले लें, x अपॉन x यानी 1 और 1 अपॉन x बराबर 1 अपॉन x। इस वैल्यू को आगे ले लिया हमने और इसको t मान लें और x का 1 हो जाएगा, log x का 1 अपॉन x और इसको लिए देखिए वैल्यू पूरी dt आ जाएगी। दिस वैल्यू जो है पूरी dt हो जाएगी और इसको t कर इन्वर्ट करके और जो है इंटीग्रेशन करके और t की वैल्यू पुट कर देनी। इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। और इसी तरह 37 देखिए, 37 में ये दिया हुआ 10 इनवर्स 1/4 देखिए x क्यूब sin 10 इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8। इसको कुछ मान ले, लेट 10 इनवर्स x की 4 पावर t, इसको मान ले t। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर दें t के रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू आएगी 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 10x जो होता है वो 10 इनवर्स x का dx का जो होता है वो होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। देखिए ये वैल्यू होती है, तो बस यहाँ पे x स्क्वायर x की पावर 4 है तो ये जाएगा x की पावर 8 dx बराबर dt हो जाएगा। देखिए और यहाँ x की पावर 4 को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा 4x क्यूब, ये हो जाएगा देखिए। और 4 को नीचे ले लेंगे यानी आ जाएगा ये x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 बराबर 1/4 dt। ये कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 8, ये पूरी वैल्यू आ गई x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस 8 x की पावर 8 और ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन sin t dt। ऐसे बोल सकते हैं। देखिए ये पूरी t माना हुआ है, इसको sin t और ये पूरी जो है dt हो रहा है। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ sin t का होता है माइनस cos t और ये 1/4 देखिए था, यानी ये जाएगा माइनस 1/4 दिस वैल्यू प्लस c cos sin t का हो जाएगा माइनस cos t इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा माइनस 1/4 और cos t की वैल्यू जो मानी है, t की वैल्यू मानी है हम ब्रैकेट में यानी 10 इनवर्स x की पावर 4 प्लस c। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है इसका, ये सॉल्यूशन आएगा। बस इसमें क्या करना है, tan इनवर्स x की पावर 4 को t मान लेना है। तो tan इनवर्स का tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो जगह 1/1 प्लस x स्क्वायर यानी 4 की पावर 2 यानी 4 x की पावर 8 हो जाएगा और फिर x की पावर 4 को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x क्यूब ये आ गया। देखिए 4 को नीचे ले लेंगे यानी ये हो जाएगी x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 बराबर 1/4 dt। यहाँ पे देखिए x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 8, तो ये वैल्यू लगाएंगे और sin x का माइनस cos t और t की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये सॉल्यूशन आएगा। इस तरह से सॉल्यूशन करना नोट करें और